ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। खबर मध्य प्रदेश के विंध्य के सीधी से है, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में 2023 के चुनावी महादंगल कुछ खास है। एमआई यात्रण के भरोसे 2023 के चुनाव पर टिकी है सबके नजर और राजनीतिक दल लगातार यात्रा निकाल रहे हैं। जब विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे एक बड़ी खबर के, जहां प्रपंचक बताई दी कि एक तरफ चुनावी समीकरण के माहौल का साधे खातिर पक्ष विपक्ष दोनों दलन के द्वारा यात्रा के रूप धारण की है। एक तरफ अगर पक्ष के बात की जाए तो भाजपा न जाने कितनी यात्रा जौने माँ विकास यात्रा, समरसता यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा के आयोजन हर बूथ स्तर पर भरोसा जीते खातिर रथ पर सवार है, तो वहीं दूसरे ओर कांग्रेसों यात्रा से उलट भारत जोड़ो यात्रा, वन अधिकार यात्रा, जन आक्रोश यात्रा का आयोजन कई के सत्ता में आवे के मौका भुनावे चाहती। यह तारतम्य भाजपा जहां जन आशीर्वाद यात्रा के प्रदेश में भ्रमण हो रहा है, वहीं कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाले की तैयारी कर रही है। उससे पहले आदिवासी वोट बैंक का साधे खातिर वन अधिकार यात्रा निकाली के जल जंगल जमीन के बात हो रही है। कांग्रेस द्वारा वन अधिकार यात्रा 5 सितंबर से कमलनाथ के द्वारा हरी झंडी दिखाई के छिंदवाड़ा से रवाना किन गया है। महाकौशल के 8 जिला से निकलत किन शहडोल के 3 जिला, रीवा संभाग के 4 जिला से गुजरत किन चित्रकूट में 19 सितंबर का समापन किन जी। तो सुनी बयान आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आप ये जो है तो इस यात्रा के आप संयोजक हैं, क्या है इसका मुख्य उद्देश्य और कहाँ कहाँ ये यात्रा निकलेगी? सम्मानित साथियों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने पिछले वर्ष 40-50 राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में प्रकोष्ठों का गठन किया है। उसी के तारतम्य में मध्य प्रदेश कांग्रेस वन एवं पर्यावरण प्रकोष्ठ का गठन हुआ है, जिसमें हमारे लोकप्रिय चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रिटायर्ड डॉक्टर एस तिवारी साहब को प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। माननीय कमलनाथ जी की मंशा रही है कि आदरणीय दाऊ साहब की नगरी में हम खड़े हैं। आदरणीय दाऊ साहब जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो उन्होंने आदिवासी भाइयों के हितों के लिए तेंदुपत्ता और वनोपज समितियों में आरक्षण की व्यवस्था दी थी कि आदिवासी भाई ही आदिवासी क्षेत्रों में समितियों का अध्यक्ष होता था। लेकिन वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जितने भी जनहितैषी कानून कांग्रेस ने आदिवासी भाई और उन गैर आदिवासी भाइयों के लिए लाया था जिनकी जीविका वनों पर आश्रित थी, उसे समाप्त कर दिया है। इस बात को लेकर माननीय कमलनाथ जी ने इस यात्रा को छिंदवाड़ा से 5 सितंबर को रवाना किया है और ये महाकौशल के 8 जिले, शहडोल के 3 जिले और रीवा संभाग के 4 जिले होते हुए भगवान राम की नगरी चित्रकूट में 19 तारीख को समापन होगा। वनांचल के जो जिले हैं, पहले प्रथम चरण में महाकौशल के 8 जिले छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, जबलपुर, नरसिंहपुर और शहडोल के 3 जिले छोटो-डुमरिया, अनूपपुर और रीवा के 4 जिले सीधी, फिरौली, रीवा, सतना, इस तरह 15 जिले 36 विधानसभा क्षेत्र हमारे आते हैं, उनमें हमको यात्रा की है। आपको मालूम है जल जंगल जमीन का जो जायज़ हक है वो आदिवासी भाइयों का है और कांग्रेस पार्टी ने शुरू से ही इनके लिए काम किया है। जितने भी वन के लिए, पर्यावरण के लिए, वन्य प्राणियों के लिए, आदिवासियों के लिए बनाते जो हमारे अधिकार नियम कानून आए वचन पत्र था, उस वचन पत्र के आधार पर कांग्रेस ने जब काम करना चालू किया तो इनको लगा कि जैसे किसानों का कर्ज माफ़ी, कन्या विवाह योजना में 51,000 रुपये, पेंशन 300 से 600, बिजली 100 रुपये में 100 यूनिट, जैसे ही अपने वचन पत्र को उन्होंने आगे बढ़ाना शुरू किया, इनको लगा कि यदि इस तरह ये 5 साल काम करेंगे तो हम 50 साल के लिए अपनी सत्ता से बाहर हो जाएंगे।